नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में विलुप्त की कगार पर पहुंचे गिद्धों की संख्या में इजाफा हुआ। लखीमपुर खीरी बफर जोन सहित दुधवा टाइगर रिजर्व एरिया में विलुप्त की कगार पर पहुंच गए गिद्धों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रकृति के सफाई कर्मी के साथ खाद्य श्रृंखला में अहम भूमिका निभाने वाले गिद्धों को ज़िले के तराई इलाके में आसानी से देखा जा सकता है। विगत वर्षों में विलुप्त की कगार पर खड़े गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी की खबर से पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पक्षी प्रेमी तराई इलाके में गिद्धों के मनपसंद आशियाने सेमल के पेड़ के हो रहे तेज कटान से व्यस्थित हैं और उनका मानना है कि गिद्ध ऊंचाई पर रहना बैठना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा सेमल की प्रजाति पर प्रतिबंध हटा लेने के चलते सेमल के पेड़ बहुतायत मात्रा में काटे जा रहे हैं, जिसके चलते उचित आशियाना नहीं मिल पाएगा और यह दुर्लभ प्रजाति शेड्यूल में आने वाले गिद्ध न सिर्फ मौत के काल में चले जाएंगे बल्कि एक बार फिर यह तेज़ी से घटने लगेंगे। ज़रूरत है कि इन पेड़ों के कटान को रोककर उचित माहौल गिद्धों के लिए बनाया जाए, जिससे उन्हें अपना आशियाना बनाने में प्रजनन करने में सहायता मिले और उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो। क्या नाम है आपका? जगदीश मिश्रा। कहाँ से हैं आप? कानपुर। जिस तरीके से हमको जानकारी मिली है गिद्ध बढ़े हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि ये तो सरासर अन्याय शासन और प्रशासन के द्वारा हो रहा है। उसकी सोच में इतनी गिरावट आ गई है, मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि वो इन गंभीर बिंदुओं पर चिंतन करके आगे देश को बढ़ाना ही नहीं चाहती, बल्कि पीछे करना चाहती। अब बताइए आप, ये सेमल के पेड़ काटे जाएंगे जो कि उनका स्थायी निवास है गिद्धों का, तो इसका क्या हश्र होगा? इसे क्या कहा जाए? ये विकास तो नहीं है। और गिद्ध जो दिख रहे हैं, इसके लिए मैं खुशी व्यक्त करता हूँ, हृदय से खुशी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सफाई के ये बहुत बड़े पूरक हैं और इनका बहुत अच्छा रोल है। आदिकाल से देखिए कि कितना ये योगदान इनका है। प्रकृति की सफाई करते हैं, गिद्धों का काम ही है। जी, मैं रवि पांडे औरैया से। यहाँ हमने देखा, जब घूमने आए हम लोग जंगल में, तो यहाँ सेमल के पेड़ जो काटे जा रहे हैं, सरकार ने उसकी अनुमति भी दे रखी है काटने की, जबकि सेमल के पेड़ पे गिद्धों का स्थायी निवास रहता है। गिद्ध जो पर्यावरण की सफाई में बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो सरकार जब सेमल के पेड़ कट जाएंगे, पहले तो गिद्ध समाप्ति की ओर है, यहाँ हमारे यहाँ भी थे, ख़त्म हो गए। यहाँ आके अच्छा लगा कि गिद्ध देखने को मिले। आगे की भविष्य की पीढ़ियाँ भूल जाएंगी गिद्ध होते क्या हैं। यहाँ गिद्ध देखने को मिले, ये अच्छी बात है, देखा हमने। लेकिन जो सेमल के पेड़ जब सारे कट जाएंगे तो गिद्ध रहेंगे कहाँ, क्योंकि गिद्धों का स्थायी निवास सेमल होता है और जंगल में ज़्यादातर गिद्ध सेमल के पेड़ों पर ही रहते हैं। तो सरकार से ये थोड़ा रिक्वेस्ट है और हम लोग भी आगे करेंगे मांग कि सेमल के पेड़ को काटने से रोका जाए और जिससे गिद्धों की प्रजाति में इजाफा हो। बाकी हम लोग भी खुशी जाए, सरकार साथ देती है, प्रशासन, दुधवा प्रशासन से भी कहेंगे कि ये इसको रोका जाए सेमल के पेड़ों को। मेरा नाम मुकीम शादाब है। मैं दुधवा नेशनल पार्क के करीब पलिया कला में रहता हूँ और मेरा यहाँ पे आना जाना बहुत रहता है। अपने दोस्तों के साथ में आता हूँ और यहाँ के वन्य जीवों को और पक्षियों को देखना मुझे बहुत पसंद है और मैं इनके संरक्षण के लिए भी बात करता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे दुधवा में और आसपास में सेमल के पेड़ों के ऊपर पक्षी जो हैं वो खास करके गिद्धों का प्रवास होता है और उसे देखने में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे गिद्ध गायब से हो गए थे। तो इधर 1-2-3 सालों से गिद्धों में संख्या में धीरे धीरे इजाफा हुआ है। लेकिन मुझे ये इत्तला मिली है कि यूपी गवर्नमेंट ने दुधवा में यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ के सेमल के पेड़ों को कटान की खुली छूट दे दी है। तो अब अगर जो है एक तरफ से जो है हम संरक्षण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जो है कटान की बात करते हैं, तो ये किसी भी तरीके से हमको जो है पचती नहीं है। क्योंकि अगर संरक्षण करना है तो उनका प्रवास या जो उसका आवास है वो सेमल के पेड़ हैं। अगर सेमल के पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे और उनकी तो ऐसे ही मौत हो जाएगी। किनकी? गिद्धों की ऐसे ही मौत होती रहेगी और वो जो है भूखे या आवास की वजह से जो है मर जाएंगे। और जहाँ तक ये ज्ञात होना चाहिए कि एक प्राकृतिक सफाई कर्मी
गिद्धों को कहा जाता है और गुबरैला कई जानवरों को कहा जाता है, लेकिन जो है इसमें सबसे अच्छा जो सफाई प्रेमी पक्षी है वो है गिद्ध। गिद्ध जो है हमारे आसपास के मरे हुए जानवर को खा करके वहाँ पे प्रकृति को शुद्ध करता है। थी अब वो सर देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ, बफर जोन में हो चाहे आपके पार्क जोन में हो, तो दिखाई पड़ रहे हैं सर। इसके लिए इनको खास तौर से इनका जो शेल्टर है वो सेमल का पेड़ होता है, वो इस समय ज़्यादा बहुतायत काटे जा रहे हैं। तो क्या लगता है सर इसमें किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए आगे? देखिए, वल्चर्स जो हैं वो आमतौर पे काफ़ी बड़े पक्षी हैं और बीच में कई कारण थे जिसकी वजह से उनकी संख्या में ह्रास देखने को मिल रहा था। सबसे बड़ा जो कारण था वो जब वो पशुओं में जो इस्तेमाल होने वाली एक दवा थी डाइक्लोफेनाक सोडियम, तो उसकी वजह से उनके जो तंत्र है अंदर का, जो इवन जो प्रजनन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। उनकी जो अंडे थे उसके सेल्स भी जो है वो कमज़ोर होते थे, तो भार की वजह से वो फूट जाते थे। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को समझा, वो उस पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी मिली। दूसरा क्या था कि जो बड़े पेड़ थे वो धीरे धीरे सूखते थे, इनके पंख बड़े होते हैं तो इसलिए ऊंचे पे बैठने की इनको आदत होती है। और ख़ास करके जो सूखे पेड़ हैं, कई बार आप देखते हो कि लोग सोचते हैं कि सूखे पेड़ को क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं इसको मतलब इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसकी जो है मतलब जो इकोनॉमिकल यूज़ है वो नहीं हो पा रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो है ये घाटे का सौदा है। लेकिन जो आप जानते होंगे 14 फरवरी 2000 को जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय किया था जिसमें से कुछ भी हटाने पे प्रतिबंध लगा रखा था राष्ट्रीय उद्यानों से और वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो उसकी वजह यही थी कि प्रकृति में जो बाकी प्राणी हैं उनका भी जो प्राकृतिक वास है वो सुरक्षित रहे। ज़रूरी नहीं कि हम यदि इस्तेमाल केवल मानव के दृष्टिकोण से देखें, बाकी पशु पक्षी जो भी अपना प्राकृतिक वास में यूज कर रहे हैं उनका प्राकृतिक वास भी सुरक्षित रहे। और वल्चर्स के केस में ये था कि वैसे सूखे पेड़ को यूज करते थे, वो धीरे धीरे करके वो समाप्त हो गए। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि सेमल का पेड़ होता है, बड़ा होता है, तो जो वन क्षेत्र में है वो तो सेमल के पेड़ सुरक्षित है। बाहर जो मतलब किसान ने लगा रखा है वो आजकल मतलब उस पर छूट है, तो उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अंदर के जो वातावरण है, अंदर का जो प्राकृतिक वास है उसको सुरक्षित रखने में पूरी मतलब जो वन विभाग है अपनी भूमिका निभा रहा। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो वन विभाग के लोग हैं इनका प्रयास है, और जो जनता के उद्बुद्ध लोग हैं जिन्होंने कि वल्चर की उपयोगिता को समझा है, क्योंकि वल्चर्स आपने देखा हो कालांतर में भी देखते रहे होंगे और आदिकाल से ही वल्चर्स की जो यहाँ पे उसकी महत्व को समझा गया है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया गया है अभी गोरखपुर महाराजगंज के बीच में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक स्कैवेंजर्स होते थे नेचुरल, जैसे पानी में कछुए होते हैं वो भी नेचुरल स्कैवेंजर हैं, उसी तरह ये हमारे जो है बिना तनख्वाह के सफाई कर्मी हैं वल्चर्स। तो धीरे धीरे उनकी संख्या से ये हुआ कि जो डेड पशु होते थे उनका निस्तारण करना बड़ा मुश्किल हुआ। तो पब्लिक का सहयोग चाहिए इसमें, और बाकी तो जो प्राकृतिक वास है उसमें सुधार हुआ है, उसकी वजह से अब आप देख रहे होंगे कि उसकी संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।